क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो पाई इरेशनल है और बाई बटा 7 क्या है, तो बाई 5 ऐसे नंबर आते हैं तो इनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। नंबर दिस इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स, याद रखना। बच्चों आज हम आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ दी टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, इरेशनल, इंटीजर, बहुत तरह के नंबर होते हैं जिसमें विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सो आइए आज इस वीडियो में हम आपको हर एक टाइप के नंबर पूरी क्लैरिटी से समझाते हैं। सो बेटा नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहले रियल और इमेजिनरी नंबर। अब रियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रैशनल और इरेशनल। उसके बाद इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को फिर हम प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, उनको कैसे हम समझेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम प्राइम नंबर से। हम यहाँ से पहले चलो हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर जो 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर है। अब होल नंबर क्या होते हैं, अगर इसमें जीरो ऐड कर दें, अगर इसमें जीरो से शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, तो वो होल नंबर होता है। ठीक है। सो होल नंबर से ही नेचुरल नंबर निकलते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। ये है नेचुरल नंबर और होल नंबर। वेरी सिंपल, आपको समझ लग गया होगा। आइए देखते हैं प्राइम और कंपोजिट। ये भी बहुत सिंपल है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर लगभग आप जानते ही होंगे, वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर। मान लो मैं 3 लेता हूं, 3 के दो फैक्टर है, एक है उसका फैक्टर और एक नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होता है, इटसेल्फ हम कह सकते हैं। वो नंबर जिसका सिर्फ एक और नंबर खुद उसका फैक्टर होता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 5 ले लें, ठीक है, 7 आ गया, 11 आ गया। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। इनके दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे 5 को या 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 को सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं। एक है और एक नंबर इटसेल्फ है, उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या हुए, जो प्राइम नहीं होंगे, बाकी नंबर कंपोजिट में आएंगे। जैसे मान लो हम 4 ले लें। अब 4 वो नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा और 2 से भी होगा। सो इसके फैक्टर 3 हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे 10 की बात करें, 10, 1, 2, 5 और 10 इटसेल्फ, 4 फैक्टर हो गए। सो 10 कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है। ये हो गए प्राइम नंबर, ये हो गए कंपोजिट नंबर। इसमें दो बातें समझने वाली है, वो ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं 2 और 1 पर। 2 और 1 वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन यहां से निकल के भी आता है, जो 2 नंबर है ये प्राइम में जाएगा कि कंपोजिट में जाएगा, ये प्राइम में जाएगा, क्योंकि 2 का एक फैक्टर 1 है और एक 2 खुद है, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर में गिनते हैं। और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है। ठीक है। ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज इवन इज 2। ठीक, ये इस बात का याद रखना, ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज इवन, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो 2 है। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा, क्योंकि वो फिर मान लो 16 आ गया इवन अगर, तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। एक की बात करते हैं। एक को हम कहाँ रखेंगे, एक को हम ना कंपोजिट में रखते हैं ना हम प्राइम में रखते हैं। ठीक है। एक का एक स्पेशल केस है, ये याद रखना, क्योंकि एक अगर उसे इसका प्राइम नंबर होने के लिए एक को
खुद एक फैक्टर होना पड़ेगा, उसके दो फैक्टर चाहिए ना, तो एक एक होगा, एक एक खुद कैसे हो सकता है, इसके दो फैक्टर हमें नहीं मिलेंगे। सो एक जो है वो ना प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट में आता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं? सो बेटा इंटीजर याद रखना, माइनस इन्फिनिटी से लेके जैसे -3 -2 -1 इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये जो हैं ये सारे इंटीजर में आते हैं। याद रखना इंटीजर माइनस से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, और अब हमारा बचा रैशनल। ठीक, रैशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर देखिएगा, रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/2 या -3/2, ये रैशनल नंबर है। 3/2 या -3/2, यहाँ पे कंडीशन लगती है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक ये भी बात जनरेट हो गई, क्या क्यू एक हो सकता है? अगर क्यू एक हो गया तो 3/1 वो 3 ही बन जाएगा। तो क्या एक नंबर 4 है, ये रैशनल नंबर है? यस, 4 इज द रैशनल नंबर। सो याद रखना 3/2, 5/3, -3/2, 4, 3, ये सारे रैशनल नंबर हैं। इवन की पॉइंट्स भी रैशनल नंबर हैं, जैसे 1.5। क्यों? क्योंकि 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 1.5 ही होता है। सो सारे पॉइंट, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और बटे वाले, ये सारे रैशनल नंबर हैं, ये याद रखना। ठीक, रैशनल नंबर में हम दो बातें और सीखते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, सो दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से होते हैं वो देखिए, जैसे अगर मैं 5/2 ले लूं, 5/2 ले लिया, सो ये क्या आ जाएगा 2.5, इसके बाद खत्म है। ठीक है, 2.5 इसके बाद खत्म हो गया ना। सो नॉन टर्मिनेटिंग क्या आता है, अगर मैं 1/3 ले लूं, सो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33333 ये चलता रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। सो ऐसे नंबरों को हम नॉन टर्मिनेटिंग और ऐसे नंबरों को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये रैशनल नंबर के दो टाइप्स हैं। इसको फिर हम 0.3 लिख के इसके ऊपर छोटा सा लाइन लगा देते हैं कि ये 3 रिपीटिंग है। अगर कोई प्रोसेस में जैसे 0.12, 0.123, 0.123 ऐसे आए, तो हम प्रोसेस में 1 2 3 डाल के उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। बेटा इर्रेशनल क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना वो सारे नंबर जो अंडर रूट में आते हैं, √3, √2, √5, वो सारे जो हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ना टर्मिनेटिंग में आते हैं ना ये नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। जैसे आप √2 की वैल्यू कभी फाइंड आउट करना, तो ये वैल्यू आएगी 1.4142। √3 की वैल्यू लिख लें हम, ठीक है। सो √2 की वैल्यू 1.41, ये वैल्यू आगे रिपीट होती जाएगी, अलग तरह से रिपीट होगी, जैसे 4 1 4 1 4 2 1 3 4 7 9 2 1, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। इसको ये कोई सेट नहीं मिलेगा जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो, या कोई 7 8 9 2 7 8 9 2 7 8 9 2 रिपीट हो, ऐसा रिपीटिंग सिस्टम इसमें नहीं आता। ये वैल्यू ये हमेशा अलग अलग तरह के डिजिट बनाती है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जैसे
इसकी वैल्यू 1.73205, 73205, 73205 ऐसे नहीं बनता। ठीक है, ऐसे बनता तो नॉट टर्मिनेटिंग में आ जाता और रैशनल नंबर होता। सो इस करके इन वैल्यूज को हम इररेशनल नंबर में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है ना ये टर्मिनेटिंग है, ये अलग केस है। और एक और याद रखना, पाई क्या है? पाई जो है ये भी इररेशनल नंबर में है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी ऐसी ही आती है। जैसे 22/7, अब हम लिखते हैं पाई की इज इक्वल टू 22/7। तो क्या 22/7 जो है ये तो रैशनल हो गया ना, ये इररेशनल थोड़ी ना है। मैं कह रहा हूं कि पाई इररेशनल है और 22/7 रैशनल है। वो ऑब्वियसली ये रैशनल है, ये इररेशनल है, पर ध्यान रखना कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट, फिक्स वैल्यू नहीं है। सो जो पाई की फिक्स वैल्यू है वो इररेशनल है। इसीलिए अगर पूछा जाए पाई क्या है तो पाई इररेशनल है, और 22/7 क्या है तो 22/7 रैशनल है। इस चीज का ध्यान रखना। सो रैशनल इररेशनल सारे पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, रियल नंबर की। तो जब ये सारे नंबर, इस सारे नंबर को हम एक थैले में भर दें तो ये जो नंबरों का सेट प्राप्त होगा वो सारा रियल नंबर होगा। क्लियर? सारे इंटीजर रियल है, सारे होल रियल है, सारे नेचुरल रियल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी में क्या बचेगा, एक अलग सा प्रश्न खड़ा हो जाता है। सो नाम से ही क्लियर है, इमेजिनरी, जिसका कोई इमेज ही ना हो, जिसकी कोई होंद ना हो। सो ऐसा ही कुछ इमेजिनरी नंबर होता है। वो कैसे? मान लो एक नंबर है, ये एक्स को हम लिखते हैं, मान लो x² इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब बताइए मुझे, किसी x² की वैल्यू कभी -4 हो सकती है? नहीं हो सकती। सो x² इज इक्वल टू -4 अगर कहीं पे आ जाए और हम इसको अंडर रूट डाल के x निकालना चाहें, सो x² का अंडर रूट जो है वो x आ गया, और 4 का अंडर रूट तो 2 बनेगा, पर जो -1 रह जाएगा उसका नहीं बनेगा। ठीक है, वो -1 रह जाएगा। ये जो -1 नंबर है इसकी कोई होंद नहीं है। क्यों होंद नहीं है? क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, x² में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको मैं भर दूं तो -4 आएगा। क्यों? अगर x² में मैं -2 भर दूं तो वो भी +4 होगा, और अगर 2 भरूं तो वो भी 4 होगा। -x² भी 4 होगा और -2 भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, दोनों में 4 ही होगा। सो कोई x² की वैल्यू नहीं है जो -4 हो, इसीलिए इसको इमेजिनरी कहते हैं। तो जब भी -√3, -√5 ऐसे नंबर आते हैं तो इनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इमेजिनरी हो गया वो, चाहे वो -82 हो, चाहे -81 हो, चाहे -100 हो। जब अंडर रूट उस पर आ गया तो इमेजिनरी हो गया। तभी इसको बड़ी क्लासों में हम आयोटा पढ़ेंगे, इसको आयोटा एक अलग नाम दिया जाता है। ठीक, सो यहाँ तक हमारा नंबर सिस्टम था। तो बेटा लेट्स रिपीट इन द लास्ट। लाओ आओ हम आखिर में रिपीट करते हैं, देखो कैसे है। अब हम ऐसे आपको समझाएंगे कि सभी नंबर्स मान लो यहाँ पे हैं। ठीक है, ये सभी नंबर्स हैं। अब नंबर्स को हम दो टाइप में बदल देंगे, एक रियल आ जाएगा, एक इमेजिनरी आएगा। ठीक है, एक क्या है? रियल है और एक इमेजिनरी है। सो रियल और इमेजिनरी मिला के सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अगर सारे नंबर्स में से इमेजिनरी निकाल दो तो रियल बचेंगे, और सारे में से रियल नंबर निकाल दो तो इमेजिनरी बचेंगे। अब रियल नंबर्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल और इररेशनल। ठीक है, ये याद रखना, जिस तरह से नीचे जा रहे हैं ना उस तरह से नंबर उसमें आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम रैशनल और इररेशनल को मिला दें तो हमें रियल नंबर पूरे मिल जाएंगे। और रैशनल नंबर में क्या आएगा? इंटीजर आएगा। रैशनल नंबर में क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर में होल नंबर आएंगे, और होल नंबर में नेचुरल नंबर आएंगे, और नेचुरल नंबर में प्राइम और कंपोजिट आएंगे। तो ऐसे समझिए
कि अगर हम प्राइम और कंपोजिट को मिलाएं तो हमारे नेचुरल नंबर मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर दें तो हमारा होल नंबर बन जाता है, ठीक है। और होल नंबर से हमें इंटीजर मिलते हैं, जब इसमें माइनस भी जुड़ जाते हैं ना तो वो इंटीजर बन जाते हैं। यहां तक तो प्लस थे, यहां तक देखो ये सारे से दो तरीके से, एक प्राइम एक कंपोजिट। मैंने बताया प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, क्लियर है। अब ये दो मिला के ये नेचुरल बन गए। अब इस नेचुरल में जीरो ऐड कर दे तो ये होल नंबर बन गया। अब इसमें अगर हम पॉजिटिव हिस्से में नेगेटिव हिस्सा भी ऐड कर दें तो वो इंटीजर बन जाएगा, क्लियर। अब इंटीजर के बाद हम रैशनल में जाएंगे, ठीक है। तो जब ये सारे नंबर मिला देंगे तो हमारे रैशनल होंगे। याद रखना रैशनल नंबर में सब कुछ आता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सब कुछ आता है। इसमें जीरो भी आता है, इसमें 3/2 भी आता है, इसमें -3/2, 3/2, 4 और 4.1 नेगेटिव भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर पाएगा। और इरेशनल में मैंने क्या बताया था, अंडर रूट वाले, पाई, ये इरेशनल नंबर आएंगे। सो जब रैशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तो रियल बनेगा। सो रियल नंबर दिस इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स, याद रखना ये सभी नंबरों का जोड़ रियल नंबर है। और अगर रियल और इमेजिनरी को सभी को मिलाएंगे तो हमारा नंबर सिस्टम बन जाएगा, क्लियर है। तो देखिए बार बार और रिवाइज कीजिए, नंबर सिस्टम तब भी आपको लगभग क्लियर हो जाएगा।